रज्जो जल्दी आइयो, बैठ मत जाइयो। मैं दगड़ू और ये मेरी बहन रज्जो। मंगल और नीबू तेल का डिब्बा लगाते। शनिवार के दिन दोनों में ठनी रहती। लट्टू, गोपी और आलो रेड लाइट होते ही गाड़ियां बांट लेते। सबसे ज्यादा गाड़ियां आलो के हिस्से आती। हम सभी का एक ठिकाना था, पुल के नीचे वाली कचरा बस्ती। लेकिन गोपी और आलो के साथ मेरी और रज्जो की ज्यादा जमती। टेप रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्डर छोटा वाला। मैं तो बस साफ करने ही वाला था कि ग्रीन सिग्नल हो गया। ये चोरी चकारी का ना ख्याल दिमाग से निकाल दे और मेहनत मजदूरी की खाना शुरू कर दे। मेहनत मजदूरी। अपनी रज्जो कहाँ? देख रही होगी बैठी स्कूल जाने के सपने। जहां बाबा के कर्ज और भट्टे वाले की मार ने हमें कचरा बस्ती तक पहुंचाया, वहीं इंजीनियर परिवार में आराम से रह रहे गोपी और आलो को एक एक्सीडेंट में माँ बाप की मौत और चाचा की पिटाई कचरा बस्ती तक ले आई। लट्टू को चाय के ढाबे पर काम मिल गया तो वो बस्ती छोड़कर वहीं रहने लगा। आज लट्टू से मुलाकात हुई। सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदल रहा है। लट्टू की जिंदगी में कुछ क्यों नहीं बदल रहा? अंकल जी आपके लिए मलाई वाली चाय। पूरे 10 मिनट लेट आया लट्टू। तुझे मालूम है तेरी चाय के बिना तो मेरी कलम चलती ही नहीं। वो आज होटल में बहुत भीड़ थी। अच्छा, मैंने तेरे लिए लड्डू रखे हैं, खाएगा? अच्छे लगते हैं? इधर आ। ये ले। मलाई। यार मोटी मोटी चिट्ठियाँ किसके लिए लिखते हैं? मोटी मोटी चिट्ठियाँ ये मोटी मोटी चिट्ठियाँ मोटे मोटे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए लिखी जाती हैं। तूने किसी को चिट्ठी लिखवानी है क्या? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जहां कचरे का बोझ थका देता, वहीं रज्जो की शरारतें हंसा देती। रुक तो। क्यों रे? ये दगड़ू के साथ छोकरी कौन है? उस्ताद वो तो दगड़ू की बहन है। कीचड़ में कमल खिला है और आज तक दिखाई नहीं? दगड़ू के कचरे का तो दाम बढ़ाना पड़ेगा। वो पास आकर बैठ गया, तब भी मैं जागा नहीं। जी मेरा नाम माया है, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। आओ बैठो। थैंक यू। त्रिवेदी जी, मैंने अखबार में आपकी कहानी पढ़ी थी, उसने मेरे मन को छू लिया। मैं आपकी कहानी पर अपनी थिएटर वर्कशॉप में एक नाटक करना चाहती हूँ। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? जी वो आपकी कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मेरा मतलब है राइट्स के संबंध में। राइट्स?
भाई कहानीकारों से राइट्स की बात करोगी तो रॉन्ग होगा। मैं समझी नहीं। भाई मैं राइट्स वाला कहानीकार कहाँ, मैं तो बस अपने अनुभवों को, अपने आसपास के चरित्रों को कागज पर उतारता हूँ, बस। आपकी कहानी ने मेरे मन को झकझोर के रख दिया है। सच पूछिए तो अब वाकई कुछ कर गुजरने की चाह पैदा हो गई है। चाय पियोगी? जी नहीं, फिर कभी। कमाल है, जिस किरदार पर नाटक करना चाहती हो उसके हाथ की चाय नहीं पियोगी? लट्टू? तो क्या ये वही लट्टू है? दीदी को चाय नहीं पिलाएगा? क्या वो मलाई वाली? अरे ये कैलोरी गिनने वाली जनरेशन है, मलाई वाली चाय हजम नहीं कर सकती। जा दूसरी चाय लेके आ, ले जाओ, पढ़कर लौटा देना। अरे लट्टू, आज तो सुबह चाय देने क्यों नहीं आया? कल साहब के ऊपर गलती से चाय गिर गई थी तो साहब ने बहुत तेज झापड़ मारा, जलते हुए कोयलों पर हाथ पड़ गया और हाथ जल गया। ओहो, अब कैसा है? ठीक है। हाँ, ठीक कहाँ है? ये देख, बहुत बुरा हाल है भाई। देख, सीधे मेरे पास आना, डॉक्टर से पट्टी करानी है। चल 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 चल। अरे बा क्या हुआ मेम साहब, बैटरी में पानी नहीं डाला क्या? मैं देखूं क्या? ये तो गया मेम साहब। अब तो धक्का स्टार्ट ही होगा इसका मेम साहब, इंडियन स्टाइल में। तुम करोगे? आप बैठिए। चलो करो। और ये भाई लोग जरा हाथ लगवा दो, धक्का। ये लो। नहीं, वो ले लो। ये क्या नाम है तुम्हारा? गोपी। इसका क्या करोगे? आलो के लिए। कौन है आलो? मेरी बहन। अच्छा रख लो। सुनो, ये पैसे भी रख लो। वो आपके काम का है। ये रजिस्टर? अच्छा ये रखो। कहाँ रहते हो? वो पुल के नीचे कचरा बस्ती है ना मैम साहब, वो वहीं पर। और चल, लाल बत्ती हो गई, मैं चलता हूँ मैम साहब, लाल बत्ती हो गई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। आलो राजो, आलो राजो। उस दिन गोपी एक नई टोपी और रजिस्टर उठा लाया। मैंने हमेशा की तरह गोपी को डांट दिया, लेकिन इस बार गोपी ने चोरी नहीं की थी। उसने किसी कार वाली दीदी का जिक्र किया। टोपी लेकर आलो और रजिस्टर लेकर रज्जो बहुत खुश थे। और क्यों ना होते, जहां आलो को सजने संवरने का शौक था, वहीं रज्जो को पढ़ने लिखने का। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है ना रज्जू। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ी गाड़ी वाला मुझे गोद ले ले, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी बड़ी बड़ी आइसक्रीम खाऊं।
मेम साहब। गोपी, अरे तुम यहाँ कैसे? वो बोला था ना आपको, पुल के नीचे कचरा बस्ती, यहीं रहते हैं अपन। तुम्हारी बहन आलू कैसी है? वो अच्छी है। आपकी गाड़ी कैसी है? मेरी गाड़ी तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वो तो गई काम से, गैरेज में दी है। और आइए ना मेम साहब। नहीं नहीं बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पर शनिवार को वहाँ सामने मेरी वर्कशॉप है, तब आऊंगी तुमसे और आलो से मिलने। जरूर आना मेम साहब। मेम साहब नहीं, मेरा नाम माया है और तुम मुझे माया दीदी कह सकते हो। माया दीदी। फिर पता चला कि उसकी कार वाली माया दीदी बस्ती में आएंगी। आलो और रज्जो गोपी की माया दीदी से मिलने के लिए बेचैन हो गईं। गोपी से पूछा तो पता चला कि वो किसी नाटक कंपनी में काम करती हैं। माया दीदी, रज्जो, गोपी, आलो। दीदी, गोपी कह रहा था कि आप रामलीला करती हो। रामलीला नहीं, थिएटर, नाटक। माया दीदी, क्या आपने ड्रामे में कभी चुड़ैल का भी रोल किया है? अरे धत, दीदी का चुड़ैल नजर आती है। दीदी को तो परियों का रोल मिलता होगा। दीदी, क्या मैं भी परी बन सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकती, लेकिन उसके लिए तुम्हें दीदी की एक बात माननी पड़ेगी। क्या? वो ये कि हफ्ते में एक बार दीदी के पास पढ़ने आना पड़ेगा। बोलो आओगी? वादा? वादा। 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 फिर हर हफ्ते माया दीदी आने लगी। आलो पढ़ने लगी। रज्जू और गोपी मुझे माया दीदी से मिलाने के लिए जिद करने लगे। सुन तगड़ू, तू भी पढ़ सकता है। माया दीदी आएगी, तू कहे तो मैं तेरे लिए बात करूं उनसे। कब तक कचरा बीनता रहेगा? सच कह रहा हूं यार। लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था। दगड़ू, सुनो। ये संस्था की रामलीला मेरे साथ नहीं चलेगी। अभी तुम आई हो, तो 4 लोग और आएंगे, फिर कैमरे वाले आएंगे, हमारी फोटो खींचेगी, हमारे लिए तालियां बजेंगी। अरे वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता। तो 2 स्टैट्यूटरी बॉडी हैं गवर्नमेंट की, दैट इज़ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। उनके थ्रू हम बच्चों को यहाँ पे रिसीव करते हैं और उनके ऑर्डर्स को फिर हम आगे जो है वो उनके साथ कंप्लाई करते हैं। उनको यहाँ पे हम एक पूरा हमारा प्रोग्राम कंपोनेंट है जिसको हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद शेल्टर एंड फूड। ये कमीज़ें भी इन्हीं बच्चों ने बनाई हैं? जी, ये सारी कमीज़ें इन्हीं बच्चों ने बनाई हैं। यहाँ पर इनको बाकायदा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है सिलाई का। दीदी। अरे लट्टू, तू यहाँ कैसे? हाँ दीदी, अब मैं यहीं रहता हूँ। कौन छोड़ के गया तुझे? जो सांप थे ना, मलाई वाली चाय पीते थे, वही मेरे को यहाँ छोड़ के गए हैं। कैसा लगता है तुझे यहाँ? खाने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, खेलने को मिलता है, और कोई मारने वाला भी नहीं है। मतलब तू खुश है ना यहाँ पे? हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। चल आजा। माया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इन बच्चों के लिए इतनी फिक्रमंद हैं और हम इन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करके जल्दी ही इस होम में रख लेंगे। जहाँ से मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बच्चों की ज़िंदगी मैं संवारना चाहती हूँ उनकी मंजिल यहीं पे है।
मैं बहुत जल्दी फिर आपसे मिलने आऊंगी। जरूर। धन्यवाद। मोम 3 बोरी। गुड्डी 2। हार्ड एंड सी 2 बोरी। काले पन्नी 1। सिकना पन्नी 1। गत्ता 3 बोरी। ए सुबह कितनी बोरी गई 25। और इसकी कितनी गई? 8। ये ले पकड़। तो 500 है, 750 होता है। हिसाब करता है हाँ? भट्टे वाले के वहां से भाग के आया है ना तू? और वो छोकरी बाप का कर्जा बिना चुकाए भाग आया है हाँ? चल चल निकल। ए सुन, 250 रुपए चाहिए ना? छोकरी को भेज देना, दे दूंगा। दगड़ू आज बहुत उदास है। दगड़ू दगड़ू, माया दीदी आ गई। माया दीदी दगड़ू। आजकल ये परी काफी दिखती है बस्ती में हाँ? क्या समझाती है बच्चों को? सुना है उस्ताद किसी संस्था में लेके जाएगी। अच्छा, इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो छोकरे छोकरियों के पर निकलते देर नहीं लगेगी। मैं आ रहा हूं, काम करके रखना। रज्जो, सुना है तू स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? तू कहे तो मैं पढ़ाऊं तुझे? हाँ? अरे बहुत जल्दी सीख जाएगी। हाँ हाँ, पढ़ाऊं? अरे क्या हुआ, क्यों डर रही है? अरे डर मत। अरे हाँ क्यों डर रही है? क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा था? क्या समझा तूने? इसका कोई नहीं है। मैम साहब, कुछ भी करेगा। बात सुन, अगर आइंदा इसकी या आलो की तरफ नजर उठा के देखा ना तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। मैम साहब क्या? याद रखना। जाइए मैम साहब, जाइए यहाँ से। रो मत रज्जो, रो मत। दगड़ू, अगर आज माया दीदी नहीं होती ना तो कचरा बस्ती के ठेकेदार सज्जाद की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही थी। मैं डरने लगा था। मुझे दिन रात रज्जो की चिंता रहने लगी। एक दिन मैंने माया दीदी से बात करने का फैसला कर लिया। दीदी, वो गोपी कह रहा था कि आप उसे और आलो को किसी संस्था में ले जाने वाली हैं। मेरी रज्जो को भी ले जाइए ना। सिर्फ रज्जो को क्यों दगड़ू, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटे, तुमने गलत नहीं समझा, तुमने वही समझा जो जिंदगी ने तुम्हें समझाया। और फिर मैं तो तुम्हारी दीदी हूँ ना। वो देखो दिखी है सुनहरी सी फूल, अंधेरे चले उजाले की ओर, अंधेरे चले। हेलो अनिल, एक काम कीजिए आप कि उनको चाइल्ड लाइन में उनका रजिस्टर करवा करके केस और उनको आप CWC पेश करवा दीजिए। और हाँ हाँ, और उसमें 2 लड़कियां भी हैं
तो उनसे रिक्वेस्ट यही करना कि अगर हो सके तो वो उनको अपने तुगलकाबाद वाले शेल्टर होम में भिजवा दें। ये तुमने पेंट किया है? थोड़े दिन में बहुत कुछ सीख लिया तुमने। दीदी मैंने भी पेंट किया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा सुनो, कल से तुम दोनों स्कूल जाओगे। सच? हाँ, शाम को आकर मुझसे अपना यूनिफॉर्म ले लेना, ठीक है? यार दगड़ू, यहाँ पे कितना अच्छा लगता है ना। सब कुछ है यहाँ पे। माया दीदी ने हमें यहाँ पे कितनी अच्छी जगह पहुँचा दिया ना। एक कमी है। कमी? किस चीज की? कचरा नहीं है। कचरा? दगड़ू, मेरा डालो बिल्कुल ठीक है। हम दोनों स्कूल भी जाते हैं। गोपी कैसा है? हेलो गोपी, कल यहाँ पर एक जादूगर आया था। उसने हमें बहुत हंसाया। कल बहुत मजा आया। और कल माया दीदी भी आएंगी। माया दीदी, हेलो। माया दीदी, आपने सच कहा था, मैं भी परी बन सकती हूँ। मुझे ड्रामे में परी का रोल मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बच्ची। और मैंने आपके लिए ये दिए बनाए हैं। अरे वाह भाई, ये दिए तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल हमारी रज्जो की तरह, है ना? जानते हो आज क्या है? आज तुम सबका जन्मदिन है। हमारा जन्मदिन? हाँ, क्योंकि आज ही के दिन तुम सब यहाँ आए थे। और एक राज की बात बताऊं? क्या दीदी? माया दीदी ने हमें बताया कि उस दिन उनका भी जन्मदिन था और हमारी तरह उनकी जिंदगी में भी एक रजनी दीदी आई थी। उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि बड़े होकर मैं भी माया दीदी की तरह अपने जैसे बच्चों को एक नया जन्मदिन दूंगा। खुशी की हुई चारों, हंसने लगे गीली आँखों के कोर, हंसने लगे गीली आँखों के कोर। वो देखो दिखी है सुनहरी सी भोर,